इस्लामाबाद में फौज तलब शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तलब कर लिया। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 4 रेंजर एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक पीटीआई शरपसंदों के हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 जवान शहीद हुए। हमलों में 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। हमने उनको संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले जाएं। इस सिलसिले में उन्होंने 2 दफा जाके जेल में मुलाकातें भी। मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई। हमें अभी तक उसका फाइनल जवाब नहीं आया है। उन्होंने हर मौके पे ये कोशिश की है कि डेड बॉडीज मिल जाए। हमारी कोशिश यही है कि कोई जानी नुकसान ना हो। डी चौक में कभी किसी को इजाजत नहीं मिली है। शहर पे कब्जा करें, इसकी इजाजत नहीं दे सकते। वो रेड लाइन ना क्रॉस करें, उसके लिए चाहे हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। फायरिंग करते हैं तो उसका जवाब फायरिंग से होता है। इस्लामाबाद हेड ऑफ स्टेट आया हुआ है, वैसे भी सेंसिटिव है। पीटीआई को संजानी में बैठने की पेशकश की इतलात है। तहरीक इंसाफ को जेल से इजाजत मिल गई है। ताहाल पीटीआई का हतमी जवाब नहीं मिला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इन्होंने हर मौके पे कोशिश की कि लाशें मिले। हमारी कोशिश है कोई जानी नुकसान ना हो। डी चौक पर किसी सियासी जमात को एहतजाज की इजाज़त नहीं मिली। शहर पर कब्जे की इजाज़त नहीं दे सकते। रेड लाइन क्रॉस ना करें वरना इंतहाई कदम उठाएंगे। कर्फ्यू लगाना पड़ा तो वो भी लगाएंगे। पीटीआई का एहतजाज। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में पसे पर्दा मुज़ाकरात। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई वफ़द की रात गडियाला जेल में बानी पीटीआई से 1.25 घंटा तवील मुलाकात। वफ़द ने बानी पीटीआई को हुकूमत के साथ बैकडोर राब्तों और बातचीत से आगाह किया। पार्टी वफ़द ने दोपहर को भी बानी से मुलाकात की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात की कोशिश हुई लेकिन वो कोई नतीजा नहीं निकला। पीटीआई समझती है डी चौक जाने में ही फ़ायदा है। ऐसे हालात में हुकूमत के पास ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई चारा नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है किसी हद तक सरप्राइज हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल में बुशरा बीबी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। मुल्क जब तरक्की करने लगता है शरपसंद जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। 9 मई को तशद्दुद करने वाले दोबारा पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कांस्टेबल मुबशिर एक ऐसे ग्रोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकार को शहीद करने की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। अहले खाना से ताज़ियत। वाक़े में मुलविस अफराद की निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का भी पुलिस अफसरान और एहलकारों पर हमले पर गम और गुस्से का इजहार। कहा, यह एहतजाज नहीं मुसल्लह दहशतगर्दी की कोशिश है। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। पीटीआई शरपसंदों का 26 नंबर चुंगी पर मीडिया डीएसएनजीज पर हमला। मुतादिद टीवी चैनल्स की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पीटीआई शरपसंदों ने गाड़ियों पर पथराव और लोहे के रॉड मारे। मीडिया स्टाफ बमुश्किल जान बचाकर निकला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। रावलपिंडी में इंटरमीडिएट का आज होने वाला फिजिक्स का प्रैक्टिकल मुलतवी कर दिया गया। कंट्रोलर इम्तहानात का कहना है मुलतवी इम्तहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी सख्त, रेड जोन के रास्ते बंद। उधर पंजाब में दफ़ा 144 में मजीद 3 दिन की तौसी, नोटिफिकेशन जारी। सूबे भर में एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी होगी। मुजाहिरीन को पुरअमन और तशद्दुद से दूर रहना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत से कहते हैं वो इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा। कहा, पाकिस्तान का कानून अमन व अमान बरकरार रखने के लिए काम करता है।
पाकिस्तान और बेलारूस ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मेहमान सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर पुरतफाक इस्तकबाल किया। 3 रोज़ा दौरे के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दोस्त अलेक्जेंडर लुकाशेंको को खुशामदीद कहते हैं। जमहूरिया बेलारूस के सदर के दौरे के दौरान बातचीत के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। हम इन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम में 8 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दवा साज कंपनियों के दरमियान 5 साल का मुआहदा। फार्मेसीज की रजिस्ट्रेशन, अद्वियात की सप्लाई, न्यूट्रिशन, फूड, ऑटोमोबाइल, जानवरों के अद्वियात से मुतल्लिक मुआहदे शामिल। ग्रीन इनिशिएटिव और बेलारूस की ट्रैक्टर वर्क्स कंपनी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर साइन हो गए। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल कहते हैं बेलारूस के तजारत बढ़ाने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक हुआ। टेक्नोलॉजी की मुंतकली समेत मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी चाहते हैं। गोश्त, डेयरी, ज़राई मसनूआत की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। कमाल की बेलारूस को रिक्शे पर बरामद करने की पेशकश। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इज़हार दिलचस्पी। बेलारूस के वज़ीर तवानाई की लोग फिरसामद, रिक्शे में सवारी की। बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मिसाली शराकतदारी है। मेहमान वफ्द के दौरे से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। लोगों ने तरक्की और फलाह बहबूद की सियासत को वेलकम किया है। बेलारूस के वज़रा की नायब वज़ीर आज़म हिसाक डार, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर, वफाकी वज़ीर राना तनवीर से मुलाकातें, दो तरफ़ा और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घिराओ और कार्य सरकार में मुदाखलत। बानी PTI बुशरा बीबी, अली मकान, अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, हमाद अजहर समेत मरकजी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बच्चे लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला समेत कई शहरों में दर्ज। दर्जनों कारकुनान भी नामजद। फैसलाबाद में 3 मुकदमा थाना गुलाम मोहम्मदाबाद, थाना निशाताबाद, थाना सदर जड़ावाला में दर्ज किए गए। गुलाम मोहम्मदाबाद में 35 और सदर जड़ावाला में 25 अफराद नामजद। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, कार्य सरकार में मुदाखलत और साथियों को छुड़वाने की दफात शामिल। PTI 9 मई पार्ट 2 और लाशें चाहती है। शरपसंदों ने पुलिस पर हमले किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी फट पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये एक तरफ रियासत पर हमला, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। इनसे बातचीत करने से इन्हें मजीद शह मिलेगी। उज़मा बुखारी ने मजीद कहा काफिले से अलीमीन गंडापुर गायब हो गया। बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू का किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं हो रहा। रियासत इतनी गई गुजरी नहीं कि इनके सामने सरेंडर कर दे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले अफरा तफरी का माहौल होगा तो किसी किस्म का कोई हक नहीं मिलेगा। अरकान असम्बली भी ये बात समझ लें। पुलिस को अमन खराब करने वाले अरकान असम्बली की बगैर इजाजत गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। KP में 90 अफराद शहीद हुए, मगर सूबाई हुकूमत विफाक पर यलगार करने आ रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने खरी खरी सुना दी। कहा KP हुकूमत की तरजीह सिर्फ इस्लामाबाद पर चढ़ाई ही है। अवाम को दहशतगर्दी और आंसू गैस के शेल नहीं, मसाइल का हल चाहिए। अवाम को इंतशार की सियासत में धकेलना बंद किया जाए। ये चाहते हैं किसी तरीके से बानी PTI को बाहर निकाला जाए। लोग बेजार हो गए, खुदारा इंतशार की सियासत बंद करे। नासिर शाह बोले एहतजाज रिकॉर्ड करा लिया, अब घर जाओ। पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश मुनासिब नहीं। इंतशारी टोला चाहता है मुल्क में बेहतरी ना आए। सोशल मीडिया के जरिए माइंड फीडिंग की जाती है। ये इक़्तिदार में रहें तो ठीक, वरना मुल्क में कुछ भी ना रहे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का बलोचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। कहते हैं लोगों को कातिल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ऑपरेशन की मुखालिफत करने वाली सियासी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ हल बताएं, हम उस पर अमल करेंगे। कोई हुकूमत नहीं चाहेगी बच्चे अगवा हों, अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरफराज बुख्ती का वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली के हवाले से जवाब देने से गुरेज। कहा जब तक मौका है सूबे की आवाम की खिदमत करूँगा।
जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस के सरबराह मुकर्रर। बेंचेस की तश्कील 2 माह के लिए होगी। चीफ जस्टिस शारजा अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक आईनी बेंचेस के हक में 11 जबकि मुखालफत में 4 वोट आए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मुखालफत में वोट दिया। चीफ जस्टिस शारजा अफरीदी ने वोट नहीं दिया। आईनी बेंचेस में जस्टिस सलीम जैसर, जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस यूसुफ अली सैयद शामिल, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू, जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी, जस्टिस सना अकरम मिनहाज, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू, जस्टिस अरबाब अली भी बेंचेस का हिस्सा। एलामी के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज इजलास में शरीक नहीं हुए। स्मोक की शिद्दत में कमी, पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद में तामीराती कामों की इजाज़त। जिगजैग टेक्नोलॉजी वाले भट्टे भी चल सकेंगे। हैवी ट्रैफिक फील्ड से जुमेरात तक दाखिल होगी। जुमे से इतवार दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट 10 बजे तक खुलेंगे। फूड सिस्टम नस्ब किए बगैर बारबेक्यू की इजाज़त नहीं होगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने भी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मौसमी सरमा की छुट्टियों के बाद ट्रांसपोर्ट फराहम करने का हुक्मनामे में कहा गया है कि महकमा स्कूल्स एजुकेशन तमाम तालीमी इदारों को खत्मी नोटिस जारी करे। जो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करे उसे सील कर दिया जाए।